हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भानु कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट करियर पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसे कि दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं, वर्तमान समय में जो कंपटीशन का दौर चल रहा है उसमें से भारतीय संविधान के भी प्रश्न पूछे जाते हैं जीके ऑप्शन के अंतर्गत। आइए हम बात करते हैं आज भारतीय संविधान के किस किस भाग में क्या क्या रखा गया है और कौन सा भाग कितने अनुच्छेद के अंतर्गत आता है और कितने भाग हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो देखते हैं, मूल संविधान में 22 भाग थे और वर्तमान संविधान में 25 भाग हैं। जो भाग 25 हैं वह संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं भारतीय संविधान में। जैसे कि भाग 4 का, भाग 9 का, भाग 9 खा और 14 का। भाग 7 को हटा दिया गया है और अगर भाग 7 को ना हटाया जाता तो 26 भाग होते। भाग 7 को हटा देने के कारण वर्तमान समय में 25 भाग हैं, लेकिन मूल रूप से देखा जाए तो 22 भाग ही हैं। आइए देखते हैं। भाग 1 संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित है, आर्टिकल 1 से 4 के बीच में है। दूसरा है भाग नागरिकता, अनुच्छेद 5 और 11 के बीच में है। भाग 3 मौलिक अधिकार से संबंधित है, जो अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की चर्चा की गई है, जो आर्टिकल 35 से 51 के बीच में है। भाग 4 का मौलिक कर्तव्य है, जो अनुच्छेद 51 का में है। भाग 4 का 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। भाग 5 में संघ की चर्चा की गई है, जो अनुच्छेद 52 से 151 के बीच में है। भाग 6 में राज्य के बारे में बताया गया है, जो अनुच्छेद 152 से 237 के बीच में है। भाग 7 को 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा हटा दिया गया है। इसमें प्रथम अनुसूची भाग ख के राज्य थे, जो वर्तमान समय में नहीं है। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है, जो अनुच्छेद 239 से 242 के बीच में है। भाग 9 पंचायत से संबंधित है, जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया था, जो अनुच्छेद 243 से 243 के बीच में है। भाग 9 का में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है, जो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में जोड़ा गया, जो अनुच्छेद 243 से 243 या 6 के बीच में है। भाग 9 खा में सहकारी समितियां की चर्चा की गई हैं, जो अनुच्छेद 243 या जा से लेकर 243 या न के बीच में है। भाग 10 में अनुसूचित तथा जनजातीय क्षेत्र की चर्चा की गई है, जो अनुच्छेद 244 से लेकर 244 का के बीच में है। भाग 11 में संघ तथा राज्यों के मध्य संबंध की चर्चा की गई है, जो अनुच्छेद 245 से लेकर के 263 के बीच में है। भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं व वाद की चर्चा की गई है, जो अनुच्छेद 264 से लेकर के 300 का के बीच में है। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य तथा समागम की चर्चा की गई है, जो अनुच्छेद 301 से 307 के बीच में है। भाग 14 में संघ तथा राज्यों के अधीन सेवाओं की चर्चा की गई है, जो अनुच्छेद 308 से 323 के बीच में है। भाग 14 का में अधिकरण की चर्चा की गई है, जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया, जो आर्टिकल 223 का से 323 का से 323 खा के बीच में है। भाग 15 में निर्वाचन की चर्चा की गई है, जो आर्टिकल 324 से 329 का में है। भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध की चर्चा की गई है, जो अनुच्छेद 330 से लेकर 342 के बीच में है। भाग 17 में राजभाषा की चर्चा की गई है, जो अनुच्छेद 343 से 351 के बीच में है। भाग 18 में आपात उपबंध की चर्चा की गई है, जो अनुच्छेद 352 से 360 के बीच में है। भाग 19
प्रकीर्ण से संबंधित है जो अनुच्छेद 361 से 367 के बीच में है। भाग 20 संविधान संशोधन से संबंधित है जो अनुच्छेद 368 में दिया गया है। भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन तथा विशेष उपबंध के बारे में है जो अनुच्छेद 369 से 392 के बीच में दिया गया है। भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन के बारे में बताया गया है जो आर्टिकल 393 से 395 के बीच में है। दोस्तों, यदि हमारे द्वारा बनाई गई ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और ज्ञानवर्धक हो तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।